But today, residents of community medicine and UGs of Lady Harding Medical College are going to unveil the unseen of Kakori action. So guys, say it with me. Bharat Mata ki Jai! ऊपर वालों को नीचे बुला लो। सही आ रहा है। त्यागी सेकंड रूम में हुआ। आवाज नहीं आई तक बोल cheers बोलेंगे करेंगे। भारत माता की चल चल आ जा। सर्वोच्च की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत के चर्चे गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये बस एक कविता नहीं, ये एक हौसला है। ये केवल पंक्तियां नहीं, ये एक जलजला, वो जलजला जिसने अंग्रेजों के पांव तले जमीन खिसका दी थी। एक किस्सा है अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और बहुत से शहीद क्रांतिकारियों का। एक किस्सा है काकोरी ट्रेन एक्शन का। 15 अगस्त तो सबको याद है, पर आजादी के लिए 9 अगस्त सन 1925 के महत्व को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। जब काकोरी में भारत के शेरों ने अंग्रेजों को बता दिया था कि हम क्रांतिकारी संख्या में भले ही कम हैं, पर हमारे इरादे गोरों को भगाने में सक्षम हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं ऐसे ही महान क्रांतिकारियों और उनके किस्सों के बीच। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान का नाम हम सभी लोगों ने भारत के इतिहास में एक उम्दा क्रांतिकारियों के रूप में अवश्य सुना हो, पर ऐसे ही जानी जाती थी उनकी दोस्ती। राम प्रसाद बिस्मिल जहां उर्दू के एक उम्दा शायर थे, वहां अशफाक उल्ला खान उर्दू के साथ साथ संस्कृत के भी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो आइए देखते हैं वो राम प्रसाद बिस्मिल जो एक समय पर दृढ़ आर्य समाजी थे, वो कैसे एक मुसलमान को तरजीह दे बैठे। ये जानने के लिए आइए मैं आपको ले चलता हूँ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की पहली मुलाकात की ओर। जनाब, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। जनाब, मैं शाहजहांपुर से हूँ। मुझे मेरे बड़े भाई रियासतुल्लाह खान ने आपसे मिलने का कहा था। रियासतुल्लाह? जी जनाब, वो आपके साथ मिडल में पढ़ते थे। अरे हाँ याद आया, बैठो बैठो। जी जनाब। बताओ कैसे आना हुआ? जनाब, मुझे ये जानना था कि आपने मेनपुरी की घटना को कैसे अंजाम दिया। हम तो बस कविताएं लिखते हैं, लगता है सरकार को कोई गलत फहमी हो गई होगी, जरूर लोगों ने ही कोई गलत खबर फैलाई होगी। जनाब, मैं आपकी इस देशभक्ति के जज्बे से बहुत प्रभावित हूँ, अतः आपसे गुजारिश है मुझे भी इस आजादी की लड़ाई में शामिल कर लीजिए। मैं वतन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करो। जी शुरुआत में बिस्मिल अशफाक की बात को ज्यादा समझ नहीं पाए, इसलिए बात करने में बहुत हिचकिचा रहे, पर धीरे धीरे वक्त के साथ उन्हें उनकी गलतफहमियों को उन्होंने दूर किया और वो अशफाक को समझ गए। और जनाब, मैं शायरी भी करता हूँ। अरे वाह, सुनाओ फिर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। इल्लाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे, अपनी ही जमीन होगी, अपना ही आसमां होगा। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे ये भारत माँ, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो बस भारत में हुआ ना, बस भारत में हुआ ना। आप हिंदुओं में ये पुनर्जन्म का किस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर फिर जन्म लूं आकर तो बस भारत में हुआ ना, बस भारत में हुआ ना, बस भारत में हुआ ना। अरे वाह, हम तुम्हारी देशभक्ति की भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए।
क्या तुम हमारे साथ मिलकर भारत माता की सेवा करोगे? इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है बिस्मिल साहब। अब तो बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती इस कदर गहरी हो गई थी कि एक बार का वाकया है, अशफाक बहुत बीमार पड़ गया। बीमारी में भी वो बार बार राम राम करने लगे। उनके घर वालों ने उनसे कहा, तुम मुसलमान हो, खुदा खुदा करो, ये क्या राम राम की रट लगा रखी है। बाद में पता चला वो दरअसल राम का नाम नहीं, अपने दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे थे। लोग तो उन्हें राम लखन की जोड़ी तक कहने लगे और फिर उनके जीवन में आया एक ऐसा मोड़ कि ऐसा घटनाक्रम कि दोनों साथ मरने और मिटने के लिए भी तैयार हो गए। सन 1920 में हुआ जलियांवाला नरसंहार भारत के इतिहास में क्रूरतम घटनाओं में एक था। उसके बाद जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ वह अपने चरम पर था, परंतु चौरी चौरा कांड हो जाने के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो निर्णय लिया, उस निर्णय से देशवासियों में आक्रोश कर गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ गई, एक नरम दल तो दूसरा गरम दल। नरम दल में मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे जो सरकार को बस चिट्ठियां भेजते थे, और दूसरे थे गरम दल वाले जिसमें लाल, बाल और पाल आदि क्रांतिकारी थे जो सीधे आंदोलन करते थे। इन्हीं गरम दल को मानने वाले में एक थे सचिंद्र सन्याल, जिन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी HRA का गठन किया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और भगत सिंह आदि क्रांतिकारी थे। इस आर्मी का उद्देश्य हथियारों के बल पर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना था, पर इसके लिए आवश्यकता थी बहुत से धन की। आप सभी लोगों ने सोचा होगा काश हम भी अंग्रेजों से लड़ने में अपना समय दे पाते। आइए आपको मैं ले चलता हूं हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की एक मीटिंग में और देखते हैं उस मीटिंग में उनकी क्या चर्चा चल रही है। गांधी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने किससे पूछकर ऐसे आंदोलन वापस लिया है? इससे हमारी उम्मीदों को धक्का लगा है। आंदोलन इतना अच्छा तो चल रहा था। अभी हम रुक नहीं सकते, हमें कुछ और बड़ा कदम उठाना होगा। अब हम अभी तक तो हमारे संगठन के लिए पैसा केवल अमीरों को लूट कर आ रहा था, पर इससे क्रांतिकारियों का नाम खराब हो रहा है और उतना पैसा भी तो नहीं आ रहा जिससे हथियार खरीद पाए। दिन भी पेट काट कर गुजारने पड़ रहे हैं। अब हम बड़ा कदम
ट्रेन रुकते ही आजाद और बिस्मिल तिजोरी को उठा के नीचे रखते हैं। वहां अशफाक तिजोरी पर एक के बाद एक वार करते रहे और इस तरह सभी ने उनकी फौलादी ताकत को देखा। इस लूट में अंग्रेजों से 4,601 रुपए वापस ले लिए गए, जो कि उस समय एक बड़ी रकम थी। काकोरी की डकैती अंग्रेजों के गाल पर एक करारा तमाचा थी। इससे उनकी घनघोर बेइज्जती हुई और भारतीय युवाओं में अनोखा उत्साह फैल गया। अब देखते हैं काकोरी चोरी के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की मीटिंग में क्या बातचीत चल रही है। सभी को मुबारकबाद, सभी को मुबारकबाद। हमने अपने काम को अंजाम तक पहुंचा ही दिया। फिरंगी एकदम बड़ा आ गए हैं। बताओ आगे की क्या योजना है हमारी? मेरी शॉल मेरी ट्रेन में छूट गई। इससे फिरंगियों को हमारा पता चल सकता है। और वो आपकी जर्मन माउजर, उससे एक अंग्रेज सिपाही को गोली लगी थी, उससे भी तो खतरा बढ़ गया है। और वो बनवारी लाल भी तो आसिफ का साथ निकला। उसने हमारे सारे राज अंग्रेजों को उगल दिए हैं। अब हमें ये जगह छोड़कर अलग हो जाना चाहिए। पुलिस यहाँ पर कभी भी आ सकती है। हाँ हाँ, चलते हैं यहाँ से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अंग्रेजों की कोशिशों से और कुछ धोखेबाजों की मदद से एक एक करके उन क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जाता है, लेकिन आजाद को पकड़ने में अंग्रेजी हुकूमत अंत तक नाकाम रहती है। लेकिन आजाद को पकड़ने में उनकी हुकूमत अंत तक नाकाम रहती है। आजाद जितने बड़े क्रांतिकारी थे, जितने अच्छे निशानेबाज थे, उतने ही अच्छे बहरूपीय भी थे। उन्होंने सारा मंजर अदालत में बैठकर खुद ही अपनी आंखों से बड़ी बारीकी से देखा। बिस्मिल आदि क्रांतिकारियों पर अदालत में मुकदमा चलता है। अंग्रेजी सरकार वकील मुहैया कराती थी, परंतु बिस्मिल ने अपना मुकदमा खुद ही लड़ा। बिस्मिल को वकालत का जितना ज्ञान था, उसने सबको चकित करके रख दिया। रामप्रसाद बिस्मिल हाजिर हो। Bismil, you are prosecuted under section 120A and 120B. You will definitely be hanged. Excuse me, sir. When we fight against people, it is different war. But we fought against rule and the ruler. We fought against your entire constitution. We fought against your entire empire. We are the prisoners of war, and we should be dealt with respect. You cannot deal with us like animals. Bismil, from which university did you do your law degree? A kingmaker does not require a degree. आजाद, इन नपुंसकों की फौज में कोई मर्द न पाया जाएगा। वो तूफान का जलने वाला चिराग है, तेरी फूंकों से ना बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे आसमां को? तुम क्या पकड़ोगे हवा को? और अगर पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आजाद को? क्योंकि आजाद ही आजादी है। तुम्हें आजाद चाहिए और हमें आजादी। आजाद तो तुम्हें मिलेगा और आजादी बिस्मिल का इस तरह केस लड़ते हुए देखना और अपोजिशन का जुर्म साबित ना करने के बावजूद भी बिस्मिल को फांसी की सजा सुना दी जाती है। रोशन सिंह जो सीधा काकोरी चोरी से नहीं जुड़े हुए थे, उनको कुछ कम सजा सुनाई जाती है। अब देखते हैं कोर्ट में रोशन और सानिया के बीच क्या बातचीत हो रही है। सानियाल, कितनी सजा दी है अंग्रेजी हुकूमत ने ठाकुर पर? 5 साल। कितनी सजा दी है? झूठ अंग्रेजों ने हमारे एक और क्रांतिकारी को
अशफाक का भी पता चल जाता है और उनको फैजाबाद की जेल में रख देता है। आजाद का पता लगाने की कोशिशों में अंग्रेजों द्वारा एक पुलिस अफसर कप्तान खान बहादुर हुसैन को अशफाक से मिलने भेजा जाता है ताकि मजहब के नाम पर उनसे आजाद का कुछ पता लगाया जा सके। अशफाक उस समय अपने फांसी से पहले वाला समय काट रहे थे। कैसे हो अशफाक मियां? अरे खान बहादुर जी, बस अल्लाह का शुक्र है। बताइए कैसे आना हुआ? बस मियां, तुम्हारी खैरियत पूछने को दिल किया तो आ गए। वैसे हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लाए हैं। तुम चाहो तो हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। वो कैसे? हमें ये बता दो, आजाद कहाँ है? आजाद? मुझे क्या पता आजाद कहाँ है? देखो मियां, तुम एक मुसलमान हो और अल्लाह के फजल से मैं भी एक मुसलमान हूँ। इसी बात से तुम्हें आगाह करने आया हूँ। ये राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग इस मुल्क में एक हिंदू सल्तनत कायम करना चाहते हैं और तुम इनकी बातों में आकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। ये सब हिंदू लोग काफिर हैं, काफिर। खबरदार कप्तान साहब, अपनी जुबान संभालिए। पंडित जी को मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। उनका ये मकसद तो बिल्कुल नहीं है, और अगर हो भी तो उनका ये हिंदूपन अब अंग्रेजों की हुकूमत से इतना ही बेहतर होगा। अब आपने उन्हें काफी कह ही दिया है, तो मेहरबानी इसी पे होगी। इसी वक्त आप अपनी तशरीफ लेके यहाँ से चले जाएं। नहीं तो मुझ पे कब्जा जाएगा, मुकदमा दायर हो जाएगा। हाँ, और हम भी देखते हैं तुम्हें फांसी होने से कौन रोक सकता है। अंग्रेजों को सिखाया गया था कि वक्त के साथ किसी को भी जुल्म करके तोड़ना आसान है, पर उन क्रांतिकारियों को किसी भी प्रकार से तोड़ा ना जा सका। अंग्रेज जुल्म सितम करते रहे और वो क्रांतिकारी अपने भारत माँ के लिए हरगिज ना डिगे। ऐसी थी उनकी फौलादी इच्छा शक्ति, और आखिर में फांसी का दिन भी आ गया। आपको अब ले चलते हैं लखनऊ की उस जेल में जहां बिस्मिल अपने आखिरी कुछ क्षण काट रहे हैं। ना मयस्सर हुआ राहत में कभी मेल हमें, जान पर खेल कर भी भाया ना कोई खेल हमें। एक दिन को भी न मंजूर हुई बेल हमें। बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी ये लखनऊ की ये जेल हमें। लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को, लोग तो भूल ही जाएंगे इस अफसाने को। और वहीं दूसरी ओर फैजाबाद में अशफाक जी जेल के समय का वक्त काट रहे थे। अशफाक सुबह उठे, कुरान को पढ़ा, दोहराया और उन्होंने उसको चूम कर आंखें बंद करी और फिर आखिर में उन्होंने कुछ शब्द कहे। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा।
को गोरखपुर, ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज, और उससे 2 दिन पहले ही 27 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक ने खुद ही फांसी के फंदे को अपने गले में डाला। The play which was portrayed today was on काकोरी robbery. इसे काकोरी चोरी के नाम से सभी जानते हैं। But was it really a robbery? No. We term this as the unseen of काकोरी. ये वो चोरी थी जो उस समय बहुत आवश्यक थी, जिससे हमारे क्रांतिकारियों ने उस पैसे को लूटा और उससे हथियार खरीदे। उन्होंने भारत के युवाओं में वो जोश भरा कि आजादी केवल आपके आंदोलन करने से नहीं है। आजादी तब आएगी जब सभी युवा साथ में खड़े होंगे और भारत मां के लिए अपना समय दे पाएंगे। The play today was done by Divya from batch 2019 and Sabri Sanyal. Batch 2020 as Ram Prasad Gupta. Sakshi Garg, batch 2019 as Ashfaqullah Khan. Namrata Atri, batch 2019 as Rajendra. Kanishka, batch 2019 as Thakur Roshan Singh. Lakshmi, batch 2019 as Chandrasekhar Azad. Dr. Priyank Sharma, PG 3rd year community medicine as Bhagat Singh. Himanshi, batch 2019 as British coach judge. Bhavika, batch 20 as jailer. Nidhi, batch 21 as our backstage and mother of Ashfaqullah Khan. Sonali, batch 2020 as the music lead. Dr. Arihant Jain, PG 2nd year, Department of Community Medicine as